मोहतरम सैयद अब्दुल्ला शाह साहब, चीफ मिनिस्टर सिंध, उनके रफ़ाक़ा, उनके मुशीर और उनके साथ आने वाले तमाम दोस्त अहबाब, मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, ख़वातीन, दोस्तों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। वक़ार यूसुफ़ साहब ने हर तकरीर करने वाले या मकाला पढ़ने वाले भाई से या बहन से ये दरख्वास्त की कि अपनी तकरीर को मुख्तसर किया जाए, लेकिन पता नहीं वो भूल गए कि मुझे ये नहीं कहा कि मैं अपनी तकरीर मुख्तसर करूं या वो ये चाहते हैं कि मैं ज़्यादा लंबी तकरीर करूं। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आप सब रात 2 बजे से अब 9:15 बजे तक मुसलसल बैठे हुए हैं, मकाले और तकारीर सुन रहे हैं। तो इतना ज़्यादा अरसा आपको सुनते हुए हो गया है, इसलिए इतना कुछ आपने सुन लिया है कि आपके दिमाग के अंदर जितने भी सुनने के बाद महफूज रखने के गोशे थे वो सब भर गए। अब मज़ीद अगर मैं कुछ कहूँगा तो वो ऊपर से जैसे एक भरा हुआ गिलास होता है, उसके ऊपर और पानी डालें तो पानी बह जाता है और उसका कोई फ़ायदा ये नहीं होता है कि पानी उतने के उतने ही रहता है और जितना डालो वो बहता रहता है। बहरहाल मैं आप सब ज़ात का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस हमारी कोशिश को चौथी बैनुल अक़वामी रूहानी कॉन्फ्रेंस की कोशिश को, हमने तीसरी बैनुल अक़वामी रूहानी कॉन्फ्रेंस मैनचेस्टर में इस बात का ऐलान किया था कि हम इंशाअल्लाह चौथी बैनुल अक़वामी रूहानी कॉन्फ्रेंस अपने बुज़ुर्गों के और अपने औलिया अल्लाह के देश में उनकी रूहानी सरपरस्ती में कायम करेंगे। आज का ये इतना बड़ा इज्तिमा मुझे इस बात को यकीन दिलाता है कि मेरे सरकार शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई, लाड शाह अब्बास कलंदर, बाबा सलाहुद्दीन और वादी मेहरान के तमाम बुज़ुर्गों की अरवाह ने मुझे ये सआदत बख्शी कि इस रूहानी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को कबूल किया। बिलाशुबा यहाँ जितने भी हजरात मौजूद हैं, उसमें ख़वातीन हों, मर्द हजरात हों, मेरे दोस्त सैयद अब्दुल्ला शाह साहब हों, सईद हैं कि आज के इज्तिमा में औलिया अल्लाह की अरवाहें मौजूद हैं। और ये मैं इस बुनियाद पर कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये नज़र दी है कि मैं औलिया अल्लाह की अरवाह की ग़ुलामी का मुझे शर्फ हासिल है और मैं उनसे राब्ता कायम कर सकता हूँ। जब अल्लाह ताला किसी को कोई नेमत अता करे तो उसका इजहार कोई बुराई की बात नहीं है, बल्कि उसका इजहार एक तशक्कुर का जज्बा होता है। तो अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने हमारी इस मेहनत को कबूल किया और इस बात का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि हमारे सूबे के सरबराह जो माँ भी हैं, बाप भी हैं, दोस्त भी हैं, अवाम के भी ख़्वाह भी हैं, औलिया अल्लाह के तसर्रुफ़ से वो भी इस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लिया है। और मैं यकीन रखता हूँ कि शाह साहब इस कॉन्फ्रेंस से जाने के बाद इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो अनवार और रोशनियाँ हैं, उन रोशनियों को अपने अंदर महसूस करेंगे और इंशाअल्लाह अवाम इनके दौर में अल्लाह ताला इनका दौर तवील करे, अवाम सुख चैन का सांस लेंगे। और हमारे यहाँ ये जो झगड़े फसाद, लिसानी झगड़े, अल्लाह ताला हमें इससे निजात अता कर देगा। सुबह सिंध बेहतरीन औलिया अल्लाह का मासूम लोगों का सूबा है।
یہاں نہ کبھی لڑائی ہوئی نہ یہاں کبھی جھگڑا ہوا. یہ تو جب اسلام کے لوگ یہاں آئے ان کے لیے انہوں نے اپنا پورا زمین ان کے لیے وقف کر دی. اسی بنیاد پر کہتے ہیں کہ صوبہ سندھ اسلام کا دروازہ ہے. اس کے بعد جب یہ یہاں، میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں، نہ میرا کوئی سیاست سے تعلق ہے،